खबर जयपुर से है, जहां प्रांतीय मुस्लिम तेली महापंचायत के सौजन्य से ओबीसी मुस्लिम बिरादरियों के प्रतिनिधियों ने धर्म आधारित आरक्षण की समीक्षा विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अब्दुल लतीफ आर्को के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा धर्म आधारित आरक्षण की समीक्षा करने के संदर्भ में कहा कि आरक्षण धर्म आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक स्थिति पर दिया हुआ है। इसकी पश्चिम बंगाल से तुलना तर्क संगत नहीं होगी। अगर वर्तमान के मुस्लिम आरक्षण कोटे में छेड़छाड़ की गई तो समाज आंदोलित होगा। वहीं हम दो हमारे 12 फिल्म के आगामी प्रसारण पर धर्म विशेष संबंधी अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला समाज बताए जाने पर भी मुस्लिम समाज में रोष है। केंद्र सरकार से आग्रह है कि आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने के बाद ही फिल्म को रिलीज किया जाना उचित रहेगा, नहीं तो पूरे देश में मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो रखी है, ये ओबीसी में जो यहाँ 25 तारीख में जो उन्होंने यूपी में रहे थे कि हम समीक्षा करके मुसलमानों को इसके अंदर ओबीसी में समीक्षा करेंगे, तो ये लग रहा है साफ कि वो मुसलमानों का ओबीसी में से रिजर्वेशन ख़त्म करने की नीयत रखते हैं। जैसा हाई कोर्ट का फैसला हुआ है बंगाल में, तो बंगाल का जो फैसला है उस फैसले को यहाँ समीक्षा की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कोई भी आम मुसलमानों को रिजर्वेशन ओबीसी में नहीं मिला है, बल्कि उन जातियों को रिजर्वेशन मिला है कि जो कमज़ोर हैं या उन जातियों में जो दूसरे समाज की जातियां हैं, उन्हीं जातियों में से जो मुस्लिम समाज में भी वो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन मिला है। मुस्लिम होने की वजह से रिजर्वेशन नहीं मिला है, इसलिए ये किसी भी हालत में ख़त्म नहीं किया जा सकता। और अगर सरकार इसके बावजूद भी ख़त्म करने की नीयत रखती है और कुछ करेगी तो हम इसके ख़िलाफ़ पूरे राजस्थान में आंदोलन चलाएंगे। हमें ज़रूरत हुई सड़कों पे भी जाएंगे। हमें जो संविधान ने इजाज़त दी है उसके मुताबिक हम एजिटेशन करेंगे और हर हालत में किसी भी तरह से हम ये नहीं होने देंगे। राजस्थान लेवल पर हम इस अभियान को लेकर चल रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कानूनी भी चाराजोई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कानूनी चाराजोई भी करेंगे। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। आपने ज्ञापन भी दिया है और आप अदालती लड़ाई की भी बात कर रहे हैं। जी, हमने ज्ञापन दिया, अदालत की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार कुछ भी कर सकती है तो हमारे लिए आखिर यही है कि हम अदालत से जाकर के अपने हक की लड़ाई को अदालत तक पहुंचाएं। अभी तक आपने इस मुद्दे को लेकर के सीएम, हमारे राजस्थान के जो सीएम है, उनसे मुलाकात करने की, ज्ञापन देने की कोशिश की? जी, उनको हमने ज्ञापन दिया है और सेंटर में भी हमने ज्ञापन भेजा है कि भाई ये जो हो रहा है गलत है, लेकिन अभी तक वहाँ से हमारे पास कोई ऐसा नहीं है और इसलिए हमने अभी मिलने के लिए वहाँ से कोई टाइम मिला नहीं है। हमने मांग की है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसके लिए किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। ये गलत हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि शायद वोटिंग का रिज़ल्ट आने के बाद उन्हें फुर्सत मिलेगी, तब उनसे मुलाकात का मौका मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी बात रखेंगे उनके सामने। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे और नहीं तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ खड़ी करेंगे। जिन चलचित्रों के द्वारा समाज को एक किया जाता था, समाज में शिक्षा लाई जाती थी, भाईचारगी लाई जाती थी, जो कुर्बानियाँ मुल्क के लिए सब लोगों ने मिलजुल के दिए, ऐसी बहुत सारी मूवी बनी है जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम सारे समाजों को जोड़ा है। भारत की आज़ादी में जो रोल रहा है वो सब लोग जानते थे, नई जनरेशन ही जानती थी हमारा ये प्यारा मुल्क किस तरह से आज़ाद हुआ और किस किस का क्या क्या योगदान रहा। लेकिन बदकिस्मती से ये ज़माना वो आ गया कि मुस्लिम मुखालिफ मूवी बनाओ, पैसा बनाओ और आपस के अंदर इस मुल्क के अमन पसंद लोगों के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कराओ, ये एक मकसद बना लिया गया है। बड़े अफसोस की बात है। अनु कपूर जो अपने आप में एक माना जाता है कि एक बहुत काबिल जो आर्टिस्ट हैं, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है जिस मूवी के अंदर हम दो हमारे 12 गलत चीज़। क्या मुसलमान ही सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं? नहीं, इस मुल्क के अंदर सब है। जबकि हुकूमत हिंद का, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बाकायदगी के साथ में डेटाज आए हैं कि 2% मुसलमानों की आबादी के अंदर गिरावट आई है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि गलत कर रहे हैं वो। क्या हुकूमत के आंकड़े गलत हैं? तुम एक तरफ 2 और हम 2 हमारे 12 कर रहे हैं, ये गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ आपस के अंदर हिंदू और मुसलमानों में और आम लोगों के लिए
नफरत पैदा करना, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना और ये करना कि सिर्फ और सिर्फ इनका बच्चे पैदा करना ही इनका मकसद है। जबकि इस मुल्क की आज़ादी से लेकर और इस मुल्क के डेवलपमेंट तक अगर आप सही तरीके से आप निरीक्षण करेंगे, आप अवलोकन करेंगे, उसका मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो SC ST हो, चाहे दूसरी कास्ट हो। एक मोची जूते बना के विदेश के अंदर एक जवाहरात का एक आर्टिजन, एक कारीगर अपने उंगली से खून बहाकर वो नगीने को तराशता और वो जाकर जयपुर में बनता और जाकर पूरी दुनिया के अंदर वो बिकता है। एक राम प्रसाद उस नगीने को ले जाता है और रहीम यास अपनी खून से निकाल के उसको, क्या बात कर रहे हैं आप। और इन सारी चीज़ों को अगर वाकई तुम हितैषी हो और मुल्क के अंदर मुल्क को प्यार करते हो तो तुम अच्छी चीज़ें जनता के सामने लाओ और इनको जोड़ो आपस में, तो एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा। अन्नू कपूर जी इस तरह की फिल्म नहीं बनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, सेंसर बोर्ड को भी हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट डाली है कि इस तरह की फिल्म को बंद किया जाए। उसके अंदर जो ऐसे दृश्य हैं जो नफरत फैलाते हैं उनको काटा जाए। कुरान, तुम क्या समझते हो कुरान के बारे में? तुम कुरान की आयत का उल्लेख कर रहे हो, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये उलमाए दीन का मुफ्तियान इकराम जो कुरान की आयत है उनका उल्लेख करते हैं, आपने इसको गलत किया है। इसको कतन तौर पे रोका जाए, इस मूवी को रोका जाए। नहीं होगा तो हम लोग कानून जो हमें इख्तियारात देता है उस कानून के तहत हम लोग इसकी मुखालिफत करेंगे, सड़कों पे आएंगे, अदालत में जाएंगे। प्रिंसिपली तो ST OBC ST SC OBC का जो रिजर्वेशन दिया है उसका जो बेसिक कारण है वो ये है कि जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको उस कोटे में लिया गया था। उसूलन तो उसमें धर्म के आधार पर नहीं हो करके ऑल कम्युनिटीज होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म की हो। लेकिन वो रिजर्वेशन सिर्फ हिंदू आर्थिक पिछड़े हुए को ही मिला, न कि मुस्लिम आर्थिक पिछड़े हुए को मिला। अगर गंभीरता से देखें तो वो भी, हम उसका विरोध नहीं करते रिजर्वेशन का, लेकिन हम अपने हक के लिए कहते हैं कि ये हक हमें भी मिलना चाहिए। जहाँ तक OBC का प्रश्न है तो OBC का ये जो रिजर्वेशन है जिसको रिव्यू करने की बात स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर श्री भजनलाल जी ने कहा है, ये रिव्यू इन रियल क्या है कि OBC वर्ग जो है उसके अंदर आपस में ये एक स्टार्ट है। जो मुस्लिम रिजर्वेशन को रिव्यू करना ये एक स्टार्ट है। उसके बाद OBC की दूसरी हिंदू कम्युनिटीज़ भी आएंगी, फिर उसके बाद में SC ST भी आएगा। बीजेपी इन रियल क्या है कि रिजर्वेशन को समाप्त ही करना चाहती है, वो चाहे प्राइवेटाइजेशन से हो या ये रिव्यू सिस्टम से हो। आज वो एक टेस्ट कर रहा है, वो टेस्ट इसलिए कर रहा है कि हम सिर्फ मुस्लिम OBC को ही रिव्यू कर रहे हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदू OBC है वो भी इस बात को समझ रहा है कि कहीं ये तलवार आज इन पर लगाई गई है वो हम पर आएगी। तो वो OBC के हिंदू OBC भी हमारे साथ है और रिव्यू के लिए पूरा OBC ग्रुप हिंदू मुस्लिम सब यूनाइट होकर के इस रिव्यू के खिलाफ एजिटेशन करेगा। इसमें बताया गया कि मुस्लिम समाज में औरतों को एक गुलाम और एक जानवर की तरह रखा जाता है, बल्कि मुस्लिम समाज के अंदर आकर के देखा जाए तो मुस्लिम्स औरतों को बराबरी का हक है, जो कि कहीं भी नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बराबरी का हक नहीं है। जिस तरह से अगर निकाह में एक बार काजी साहब को अगर औरत कह दे कि मैं निकाह नहीं चाहती हूँ तो निकाह नहीं होगा, लेकिन इस पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे कि जानवर हो, औरत को एक जानवर की तरह दिखाया गया। बोले कुरान में कहा गया है कि ये औरतें जानवर है और इनको जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाए, ये बच्चा पैदा करने की मशीन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आंकड़ों को उठा के देखा जाए तो 2% मुस्लिम आबादी कम ही हुई है।